नमस्कार, मैं हूं अमित श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं एमपी रिपोर्ट न्यूज़। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। ग्वालियर ऑटो चालक ने 5 नाबालिग बच्चियों के साथ की छेड़छाड़। रंगे हाथों पकड़ा ऑटो चालक को बच्चियों के माता पिता ने पकड़कर बांधा। बच्चियों ने हाथों डंडों से ऑटो चालक की कराई पिटाई। बच्चों के द्वारा ऑटो चालक को पीटने का वीडियो आया सामने। माता पिता ने पुलिस को बुलाकर आरोपी ऑटो चालक अरविंद रावत को किया हवाले। पुलिस ने माता पिता की शिकायत पर आरोपी ऑटो चालक के खिलाफ किया छेड़छाड़ का मामला दर्ज। आरोपी बच्चियों के साथ कर चुका था 2 से 3 बार छेड़छाड़ की हरकत। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के कर्मचारी आवास कॉलोनी की घटना। प्लीज मेरा खुद नहीं किया अपने माँ की कसम लग गई मेरे। अरे सब लग गई वो तेरे को सब गर्मी तेरी है। क्या का बच्चा का जो करो मेरा तो बजाएंगे तुम उतार तो दो मेरे। अब रख दिया इतना बेटा इतना ये बेटा ये कागा करना हो तो झूठ बोल रही है। बस 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 बहुत है बस। अरे तेरी है। मैं झूठ नहीं बोल रहा, झूठ बोल रही है। आज मैं सत्य बता रहा हूँ। अरे तेरी तो साले की कौन कौन हो साथ में? अरे मैं कहता हूँ नहीं जा रहा यार भैया यार। अगर मैं झूठ बोल रहा तो चलो यार, तो आंटी नहीं आई बोलो ना बोलो ना जी 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 पर चोर और मार करो तुम्हें दंगे जो जबरदस्ती तुम आगे देखो साले को कितना कमीन है साला। देखो ये लड़की आज तू ही अकेला सच्चा था। बोल लेंगे। अरे मेरा झूठ 5-6 लड़कियों के साथ इसने हरकतें की हैं। सब बैठे थे, सब ने धक्का दे रहा हूँ तुम्हें। तू बड़ा धक्का देगा। लग जाए मैंने क्या किया भैया वीडियो बना ये डालेंगे इसको पूरे उस पे व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे इसकी पीछे आके दिखा देती बता तो अब इनके भैया कर रहा है। मम्मी प्लीज मम्मी कौन तो बोल रहा है? मुझे कर रहा हूँ आंटी से बोल। तो ये तुम्हें पसंद भैया हुक्का मत दे, छाती में मत जाओ ना। ऐसे लोगों का साथ कभी नहीं देते हम। अरे तेरी है। ग्वालियर आम आदमी पार्टी के महापौर प्रत्याशी डॉक्टर रुचि राय ने कहा है, महापौर का बजट जो होता है उससे पूरे शहर का विकास किया जा सकता है, लेकिन भाजपा के 55 सालों में कोई विकास नहीं हुआ। रोपवे की फाइल बंद की और पड़ी हुई है बाहुबली 1। समाप्त हो नहीं पाया तब तक बाहुबली 2 को लाया गया। इसके बावजूद भी महानगर में पानी की समस्या बनी हुई है। वहीं ग्वालियर महानगर में जगह जगह गड्ढे। कहने को तो ग्वालियर महानगर स्मार्ट सिटी में आता है, लेकिन ग्वालियर में स्मार्ट देखने को नहीं मिल रहा है। एक परिवर्तन ही नया आयाम देता है और ग्वालियर में जो विकास कार्य हुए हैं, मुझे नहीं लगता मुख्यमंत्री जी को अब चेहरा दिखाने मध्य प्रदेश में ग्वालियर में आना चाहिए। बीडी शर्मा जी ने तो बीमारी का कह दिया कि वो बीमार हैं। शिवराज जी नाराज होके गए। उन्होंने जो भी लाया बजट वो पूरा का पूरा झोंका गया लोगों के जो नेता हैं उनके घरों में। शहर की इतनी बुरी स्थिति है। मैं पिछले 10 दिन में कम से कम 30 से 35 वार्ड में गई हूँ और कम से कम 30 बार गिरी होंगी। इतने चैम्बर, गड्ढे खुदे हुए हैं, नाली गंदगी सड़ रही है, मतलब कचड़े के ढेर लगे हुए हैं। एलिगेशन प्लांट जो है वो बंद है, पानी गंदा आ रहा है। तो फिर विकास की बात कहाँ करते हैं वो? क्या हवा ये रोपवे की तरह है? रोपवे का बजट खत्म कर दिया। पिछली 5 साल में रोपवे ही घूमता रहा।
रोपवे तो लगभग समाप्ति की ओर है। अब बाहुबली 2 आ चुकी है, मतलब अमृत योजना 2। अमृत योजना में जो लाइनें डाली गई हैं वो ब्लास्ट हो रही हैं जगह जगह। अभी तो पानी नहीं चल रहा है, जब पानी कुछ नहीं होगा भाई, बहुत बुरी स्थिति है। पूरी पाइपलाइन टूटी पड़ी है, पानी नहीं आया है, अंदर से जो उनकी रबर है वो चटक चुकी हैं, तो निश्चित रूप से बहुत बुरी हालत है। और मैं वादा कर रही हूँ, महापौर अगर आम आदमी पार्टी का आता है तो जो बजट हम लाए हैं वो पूरा करेंगे। और महापौर का इतना फिक्स बजट होता है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर वो पूरा झोंक देगी तो शहर का विकास 100% होगा। और हम आम आदमी हैं, हम शहर के विकास में ही लगाएंगे। 24 घंटे पानी देने की बात हो रही थी, 24 घंटे तो थोड़ी है, 1 घंटे भी पानी नहीं आएगा पानी। उनके पास स्टोरेज की व्यवस्था नहीं है, उसमें आपका क्या? स्टोरेज की व्यवस्था नहीं है तो बाकायदा एक्सपर्ट बुलाए जाएंगे ग्वालियर हमारी नगर निगम में। और किस प्रकार से स्टोरेज हो सकता है, हमारे पास विज़न है, हम देंगे ना। आपने 55 साल दे दिए ना, 5 साल दीजिए। तो 55 साल दे दिया आपने भाजपा को, बहुत समय होता है ये। आप दीजिए आम आदमी पार्टी को। दिल्ली में अगर केजरीवाल जी ने ये नहीं सोचा होता तो क्या सच में दिल्ली का विकास होता? गार्बेज को लेकर के कई स्कीमें बनी, सब कुछ बना, लेकिन सड़कों पर आज भी कचरा है। कचरे क्योंकि एलिगेशन जो प्लांट है वो टोटल इंटीग्रेशन प्लांट बंद पड़ा हुआ है, उस पर क्यों नहीं वर्क कर रहे हैं? कचरे के ढेर लगे हुए हैं, पता है क्यों? क्योंकि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जनता क्योंकि उन तक पहुँच नहीं पा रही। तो जनता ने परिवर्तन का मन बनाया है, और अभी नहीं तो कभी नहीं। फिर तो मैं समझती हूँ विकास के कार्यों पे धीमी जो अड़ंगे लगाए हुए हैं इन लोगों ने, कुछ ना कुछ इन लोगों की अपनी स्ट्रैटेजी है। ये चाहते ही नहीं, ग्वालियर को हमेशा पिछड़ा चाहते हैं। ये चाहते हैं ग्वालियर पीछे रहे, तो इस वजह से वो लोग लाना ही नहीं चाहते नया कार्य करते हैं। धन्यवाद। ग्वालियर की महापौर प्रत्याशी सुमन शर्मा का कहना है कि अगर ग्वालियर में विकास कराना है तो बीजेपी को ही जिताना है। ग्वालियर की महापौर बनने के बाद सुमन शर्मा करेंगे ग्वालियर का विकास। ग्वालियर महानगर में स्मार्ट सिटी और अन्य योजनाओं के तहत करेंगे विकास। जनसंपर्क के दौरान बीजेपी की महापौर प्रत्याशी सुमन शर्मा को मिल रहा है ग्वालियर की जनता का समर्थन। ग्वालियर की होने वाली महापौर श्रीमती सुमन शर्मा जी से एक छोटी सी मुलाकात के दौरान जानते हैं आइए उनका जनसंपर्क कैसा चल रहा है और जनसंपर्क में उन्हें किन किन मुद्दे सामने आ रहे हैं जिनका उन्हें तत्परता से निराकरण कराना होगा। मैम, कैसा चल रहा है जनसंपर्क? जनसंपर्क अपनी निरंतर ऊंचाइयों पे जाता जा रहा है। जनसमूह और मेरे पार्टी के कार्यकर्ता एक हुजूम के रूप में हमारे साथ में चल रहे हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भरा हुआ है क्योंकि उनके बीच की कार्यकर्ता को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है, तो निश्चित ही मेरे कार्यकर्ताओं में जोश है। और इस शहर के लिए भी मैं कोई अनजान नहीं हूँ। मेरा बहुत प्रतिष्ठित परिवार, मेरे ससुर साहब डॉक्टर धर्मवीर जी की मैं बहू हूँ, और मेरे पति यहाँ की सारी सामाजिक संस्थाओं से जुड़े थे, जैसे जेसीज हो, डॉइंस हो, रोटरी हो, चैम्बर, जीवाजी क्लब। और इस ग्वालियर शहर के में मैं नहीं जानती कि कोई ऐसा होगा जो उनसे वो रूबरू स्कूटर पे की गलियों में, शहर की गलियों में घूमते हुए नहीं मिलते होंगे। निश्चित ही उनका इस शहर से अलग व्यवहार था। तो पिछले मैम 2-3 सालों से परिषद नहीं थी, इस वजह से हालांकि ग्वालियर स्मार्ट सिटी में शामिल है, लेकिन जो काम पिछड़ गए हैं, ऐसे बेसिकली जो काम पिछड़े हुए हैं उनको प्राथमिकता के तौर पे आप कौन से ऐसे कार्य हैं जिनको पहले करना चाहिए? काम पिछड़े, हाँ, कामों की गति धीमी होती है जब महापौर नहीं होता है, तो निश्चित ही वो गति जो धीमी है, यानी जो योजनाएं चल रही है उस गति को मैं प्रगति दूंगी और तीव्र गति से होकर वो योजनाएं पूरी हो, यही मेरा प्रयास रहेगा। जैसे अमृत का है, अमृत योजना है, स्मार्ट सिटी की है, बाकी और भी सारी योजनाएं आ रही हैं। एलिवेटेड रोड्स बनने वाली हैं। माननीय सिंधिया जी, नरेंद्र सिंह जी और सांसद जी के बड़ी बड़ी योजनाएं, जैसे एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, सबका आधुनिकीकरण होने जा रहा है। और भी बहुत सारी योजनाएं निरंतर आती रहेंगी और 24 घंटे पानी देने की योजना है स्मार्ट अमृत योजना के तहत, लेकिन पानी की अभी कोई ऐसी वैकल्पिक चंबल से पानी आने मुरैना तक आ गया है, पैसा पास हो चुका है और अब बहुत जल्दी ग्वालियर तक चंबल से पानी आ जाएगा। तो इस समस्या का भी आने वाले 20, 30, 40, 50 सालों तक ये समस्या का समाधान हो जाएगा। कुछ सड़कें ऐसी हैं जिनके चौड़ीकरण में दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए क्या करेंगे? चौड़ीकरण में दिक्कत आ रही है कि जो भी जनता का
कुछ लोगों की अगर समस्या है तो उनका समाधान बात करके कर रहे हैं। और निश्चित ही ग्वालियर की सड़कें सब चौड़ी चौड़ी बनती जा रही है। और ग्वालियर वार्ड नंबर 43 से भाजपा प्रत्याशी संजय सिंघल को मिल रहा है भरपूर जन समर्थन। आज सुबह वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि शर्मा ने एक पत्रकार वार्ता में 1 सैकड़ा से अधिक लोगों के साथ भाजपा की सदस्यता ली एवं भाजपा प्रत्याशी संजय सिंघल को भरपूर समर्थन देने का वादा किया। इस अवसर पर संजय सिंघल ने कहा, मेरी जीत सुनिश्चित हो चुकी है, लेकिन आज शशि शर्मा जी के समर्थन मिलने से मैं हजारों मतों से विजयी होऊंगा। मुझे ऐसी आशा नहीं बल्कि विश्वास है। हाँ, अब आपकी जीत सुनिश्चित मानी जा रही है, आपका क्या कहना है? भाई शशि शर्मा जी हमारे पूर्व में भी हमारे ऊपर आशीर्वाद रहा है। जहाँ भी तब कभी कोई भी हमारे को काम होता था, सनातन धर्म मंदिर में भी शशि भाई साहब ने हमारे को बहुत काफ़ी साथ दिया। इनके साथ हमने मिलके वहाँ मंदिर में काफ़ी काम किया। जहाँ तक हम लोगों का सवाल है, शशि भाई साहब को जो भावना अभी भाई साहब ने चैनल पे बताई, उन्होंने कहा मोदी जी के जो विज़न है भारत देश के लिए, उस विज़न के साथ मैं भाजपा में शामिल हो रहा हूँ। भाजपा में श्री शशि भाई साहब के शामिल होने से वार्ड को एक नई शक्ति और ऊर्जा मिलेगी। साथ ही साथ जो आज मतदाता शशि भाई साहब पे पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं, वो हमारे साथ रहेंगे, जिससे मुझे लगता है जितनी ताकत से पहले मैं जीत रहा था उससे और कई ऊंचाइयों पे मैं जीतूंगा। इसी बात से मैं भाई साहब का आशीर्वाद लेता हूं और भाई साहब मेरे साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला के साथ देंगे, ऐसा मैं अपने मन में निश्चय करता हूं।